हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनिट। दोस्तों, ये हमारा टैली ERP9 का 7th पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि टैली ERP9 के अंदर जनरल वाउचर का यूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले के जितने भी वाउचर हैं वो मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों, तो अगर उनकी डिटेल आपको जानकारी लेनी है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको जनरल वाउचर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे सभी वाउचर्स यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर आएंगे। पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर को हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो वाउचर ओपन होगा वो हमारा कोई भी हो सकता है। वो पेमेंट भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रा भी हो सकता है। हमने जो भी ओपन करके छोड़ा वो यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। तो दोस्तों, आपको राइट साइड में हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे जनरल वाउचर है क्या। दोस्तों, तो ये हमारा जनरल वाउचर है F7 हम प्रेस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, शो होगा कि जनरल वाउचर और वाउचर नंबर 1। तो दोस्तों, ये पहला वाउचर हमारा कट रहा है। तो दोस्तों, इस वाउचर का हमारा मोस्टली यूज जो होता है वो एक एडजस्टमेंट के लिए होता है। आपको मोस्टली जगह पे बताया जाता है कि जनरल वाउचर का यूज उधार के लिए होता है। दोस्तों, हम उधार के लिए नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट के लिए होता है कि हमको एक तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट मीन कि मैंने कहीं से कोई सामान परचेज किया और उसके पेमेंट उस टाइम पे नहीं की और उसकी पेमेंट मुझको बाद में करनी है। दोस्तों, तो बाद में करनी है तो वो हमको एक तरीके से उस हमारे जो सामान का जो प्रोवाइडर था, मतलब सेंट्री क्रेडिटर, उसको हम सेंट्री क्रेडिटर कहेंगे। इस केस में जिस आदमी से हम कोई भी सामान उधार में लेते हैं उसको सेंट्री क्रेडिटर कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामान और सेंट्री क्रेडिटर की एक एडजस्टमेंट करानी होती है यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर हमेशा आपको जनरल वाउचर में मिलेंगे। जनरल वाउचर एक हमारा एक उधार से रिलेटेड या एडजस्टमेंट एंट्री के लिए यूज होता है, लेकिन आप कुछ सेटिंग के लिए इसमें कैश का भी यूज करा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कैश का यूज नहीं कराऊंगा, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में जब उसकी जरूरत होगी तो हम उसको भी डिफाइन कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर का लेजर क्रिएट कर होना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर का लेजर नहीं बनाना आता है या और कोई भी लेजर नहीं बनाना आता है तो आप पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने लेजर क्रिएट करके दिखाया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे सेंट्री कैरेक्टर या सेंट्री डेटर का लेजर नहीं है। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जर्नल वाउचर के अंदर आपको सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर का लेजर ही यूज करना है। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करना होता है, हमारे एक शॉर्टकट की होती है यहाँ पे Alt+C, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे Alt+C प्रेस किया तो मेरा ये लेजर के लिए एक फॉर्म ओपन हो गया, एक विंडो ओपन हो गई। दूसरा तरीका, मैं एस्केप से बाहर आता हूँ और एस्केप से बाहर आता हूँ, गेट वेब टैली पे आता हूँ। तो यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आपको, सॉरी दोस्तों, एक बार कॉल आ गई तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, लेजर क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे आना होता है। ये हमारा एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीका है ये। वो मैंने शॉर्टकट बताया था Alt+C करके। तो यहाँ पे हमको लेजर मिल जाएगा और लेजर में क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे हम आएंगे और यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, वो है कोई जितेंद्र, जितेंद्र सेंड्री क्रेडिटर। SU मीन सेंड्री और CR स्टैंड फॉर क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। SU स्टैंड फॉर सेंड्री। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पहचान के लिए लिख दिया सेंड्री क्रेडिटर। अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आपके पास बहुत ज्यादा लेजर्स हो जाते हैं तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जितेंद्र के अंडर में क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे आपको, अगर आपका लेजर यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर किया तो यहाँ पे आप SU प्रेस करेंगे और यहाँ लिस्ट में से सेंड्री क्रेडिटर को ही चूज करेंगे दोस्तों। तो सेंड्री क्रेडिटर हमने अभी कर लिया। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को नो कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी के लिए हमें, क्योंकि हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, आगे एडवांस करेंगे तब इस चीज को यस करके चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमको सेंट्री क्रेडिटर का मतलब जितेंद्र का एड्रेस या उसके बिजनेस का एड्रेस डाल देना है दोस्तों। तो ये मैं डाल नहीं रहा हूँ, एड्रेस मैंने आपको डालना बता दिया था और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं एंटर करके, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा सेंट्री क्रेडिटर। एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि हेमा लिमिटेड। हेमा लिमिटेड, चलो मैं इसकी जगह पे हेमा लिमिटेड की जगह पे मिंडा ले लेता हूँ। मिंडा पीवीटी लिमिटेड सेंड्री डेटर,
ठीक है दोस्तों, हमने ये देखी। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चेक कीजिए, मैंने सैलरी डेटर किया, डीआर, डीआर डॉक्टर नहीं करना, यहाँ पे डेटर होता है दोस्तों। क्यों? कहीं डॉक्टर समझ जाओ, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो सकता है कुछ भी समझ सकते हो। तो ये इसका मतलब है डेटर, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे डीआर का मतलब डेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एस यू प्रेस करोगे तो लिस्ट में आपको सैलरी क्रेडिटर डेटर यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सैलरी डेटर को ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी आपको नो रखना है सबको, और यहाँ पे इसको एड्रेस डाल के आगे बढ़ जाना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे दोनों लेजर क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद में एक बार हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कि हमसे कोई कैश या कोई सामान उधार मांग रहा है या हम किसी से मांग रहे हैं। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट पे आएंगे, बी भी प्रेस कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की बी होती है। जब हम बी पे आए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए सैलरी डेटर आपको हमेशा करंट असेट्स की तरफ इधर मिलते हैं दोस्तों, सैलरी क्रेडिटर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिर्फ दो ही जगह पे हमारा कैश, दो जगह पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था बैंक में डिपॉजिट करके, तो कैश इन हैंड, और दूसरा हमारा पास 50,000 है बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में एंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा एचडीएफसी बैंक में है दोस्तों, ठीक है। एसकेएफ से बाहर निकल लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर तो हमारा, सॉरी सैलरी डेटर तो हमारे यहाँ पे मेंशन है ही नहीं, तो सैलरी डेटर के पास हमारा अकाउंट है ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम सैलरी डेटर में पैसा डालेंगे। लेकिन बात आती है सैलरी क्रेडिटर, तो सैलरी क्रेडिटर हमेशा इधर मिलेगा क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी होती है, सैलरी डेटर आपकी असेट्स होती है, ठीक है दोस्तों, करंट एसेट। तो सैलरी डेटर हमेशा आपकी करंट एसेट्स है, बट सैलरी डेटर आपके हमेशा लाइबिलिटीज रहती है, जिम्मेदारी रहती है दोस्तों। तो जिम्मेदारी देखो ऊपर यहाँ पे लिख रहा है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी साइड में इधर, और मैंने बताया सैलरी क्रेडिटर लाइबिलिटीज है तो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और सैलरी डेटर करंट एसेट्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, एंटर करके एक बार इसमें देखो करंट लाइबिलिटीज वगैरह हमारी सब फ्री पड़ी है, उसमें कुछ पैसा नहीं है। तो अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और हम यहाँ पे जनरल वाउचर का यूज करेंगे। अब सैलरी, सॉरी यहाँ पे हमारा डेटर, तो डेटर क्या होगा? तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो तरह की ट्रांजेक्शन है, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन में तो हम उधार में सामान खरीदेंगे, और एक ट्रांजेक्शन में हम उधार में सामान बेचेंगे। तो इस तरह से हमारी दो ट्रांजेक्शन हो गई। तो पहले हम सामान खरीदने की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले हम उधार में सामान खरीदेंगे, उसकी एडजस्टमेंट जनरल वाउचर में करेंगे। तो जैसे कि देखिए हमने एक लैपटॉप उधार में खरीद लिया जितेंद्र सैलरी क्रेडिटर से, ठीक है, वो हमारा सैलरी क्रेडिटर है। हम डेटर से कभी सामान नहीं खरीद सकते दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सैलरी डेटर जो मैंने लेजर बनाया हेमा लिमिटेड करके एग्जाम्पल के लिए, तो सैलरी डेटर से कभी भी आपको कोई सामान परचेज नहीं करना है, सामान परचेज करोगे सिर्फ सैलरी क्रेडिटर से। दूसरी चीज, सैलरी क्रेडिटर को कभी भी आपको कोई सामान उधार में नहीं बेचना है, सिर्फ सामान उधार में बेचना है आपको सैलरी डेटर को, ठीक है। दोनों चीज मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे। तो अब हम सामान उधार में खरीदेंगे, और खरीदने के लिए बताया मैंने सैलरी क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे जो सामान आता है वो डेबिट होता है दोस्तों। ये रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो लैपटॉप खरीदेंगे तो लैपटॉप आएगा, तो आएगा तो डेबिट कर लेंगे। चेक करें थे, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप परचेज फॉर यूज, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 40,000, ठीक है दोस्तों। 40,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो क्रेडिट पे आ गए। तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर हमारा है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जितेंद्र से हम खरीदेंगे तो जितेंद्र पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो देने वाला उसको क्रेडिट करो, लेने वाले को डेबिट करो। तो जितेंद्र तो देने वाला है, और रूल यही कह रहा है क्रेडिट द गिवर, कि देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो आप एंटर करो, इस पे आगे आओ, और यहाँ पे जितेंद्र को, सॉरी जितेंद्र को यहाँ से उठा लो। जितेंद्र को मैंने डाल दिया, और 40,000 रुपए, और एंटर। नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हो, और एक्सेप्ट कर लिया एंटर करके। अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं दोस्तों। जब बैलेंस शीट पे हम आएंगे तो हमने तो इसी उधार में किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था करंट लाइबिलिटीज में, तो करंट लाइबिलिटीज में 40,000 दिख गए। तो एंटर कीजिए, देखिए सैलरी क्रेडिटर के किस हमसे कौन कितने पैसे मांग रहा है। तो सैलरी क्रेडिटर हमसे 40,000। तो सैलरी क्रेडिटर कौन है? सैलरी क्रेडिटर तो हमारे पास 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर सैलरी क्रेडिटर का पता चलेगा कि जितेंद्र सैलरी क्रेडिटर हमसे 40,000 रुपए मांग रहा है अभी, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, तो मांग रहा है, तो क्या हुआ आगे हमारे पास 10,000 रुपए आ गए, और हमने सोचा जितेंद्र को 10,000 रुपए लौटा देते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपए लौटा रहे हैं, तो वो तो कोई उधार तो हुई नहीं, हम तो उधार को लौटा रहे हैं, तो अपने पास से तो पेमेंट हुई ना।
तो जब अपने पास से किसी भी तरीके से पेमेंट हो, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, तो पेमेंट वाउचर ही कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में फिर आएंगे और यहाँ पे जर्नल नहीं, अब जर्नल नहीं, यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर F5 से ओपन कर लेंगे। इधर से देखो कि इधर भी मिल जाएगा, ये रहा F5 पेमेंट वाउचर। तो अब यहाँ पे हमारे पास से क्या चला गया, कैश। तो कैश को डेबिट कर लेंगे। फिर वही रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट, जो जाए उसको क्रेडिट। लेकिन 10,000 रुपए देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेने वाले को। तो 10,000 को लेने वाला है हमारे 10,000 को लेने वाला जितेंद्र, क्योंकि जितेंद्र के 10,000 रुपए लौटा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जितेंद्र को यहाँ पे ले लेना है और 10,000 रुपए यहाँ पे डाल देना है और एंटर करके क्रेडिट कैश कर देना है कि जो चीज चली जाए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से चली जाए उसको क्रेडिट कर दो। तो 10,000 रुपए देंगे तो 10,000 रुपए जाएगा और 10,000 को हम कहते हैं कैश। तो कैश को हम यहाँ से उठा लेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। बैलेंस शीट पे आगे चेक करेंगे। बैलेंस शीट पे आने के बाद में हम देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज में से 10,000 रुपए रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए दोस्तों। देखिए सैंडी क्रेडिटर हमसे 40,000 रुपए मांग रहा था, 30,000 रुपए हो गए। एंटर करोगे सैंडी क्रेडिटर, एंटर करके देख लो। देखिए तो हमने उसको, देखिए यहाँ पे 30,000 रुपए दिखा रखा, फिर भी आपने एंटर किया एक बार और। तो देखिए डेबिट 10,000 रुपए, टोटल क्रेडिट 40,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपए। मतलब 40,000 रुपए मांग रहा था, 10,000 रुपए डेबिट आपके कट गए, तो 30,000 रुपए बच गए। ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरा परचेज का। अब आते हैं हम सेल्स का। हम अब सेल करेंगे कोई भी आइटम, तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आएंगे, लेजर करेंगे और एंटर करेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सेल। तो सेल का लेजर आपको हमेशा सेल के अंडर में डालना है दोस्तों। और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे और अपने वाउचर पे आते हैं। वाउचर पे आने के बाद में हमको फिर से जनरल वाउचर ओपन करना है F7 के साथ में। तो मैं F7 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो आप इधर से भी देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं F7। और यहाँ पे अब हम सामान सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, वैसे तो पैसे आएंगे, लेकिन उधार में करेंगे तो कोई कैश हमारे पास नहीं आएगा। तो फिर नहीं आएगा तो कौन सी पार्टी हमसे खरीद रही है उसका ध्यान करेंगे। तो खरीद कौन रहा है हमसे, हेमा लिमिटेड। हम हेमा लिमिटेड को बेच रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हेमा लिमिटेड को बेच रहे हैं, तो हेमा लिमिटेड को आपको ले लेना है। हेमा लिमिटेड का हमारे पास में यहाँ पे लेजर कोई शो नहीं हुआ। महेश का कैसे हो गया, कोई गड़बड़ किया क्या हमने, चलो चेक कर लेते हैं, पर लेजर को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा हेमा लिमिटेड है नहीं है लेजर में। चलो तो दोस्तों देखिए, इससे हम एक चीज और भी सीखेंगे कि अगर ऑल्टर करना है तो हमको लेजर को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और ऑल्टर पे आके चेक कर लेते हैं। अच्छा, हेमा लिमिटेड का हमारे पास में कोई लेजर ही नहीं है दोस्तों, शायद छोड़ दिया। तो अब हम हेमा लिमिटेड का लेजर बना लेते हैं, एक सैंडरी डेटर का। हेमा पीवीटी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। शायद मुझको वो लेजर बनाया, वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप उसको देख लेना एक बार। ये मैं बना रहा हूँ उसके लिए प्रॉपर सैंडरी डेटर, डेटर मीन डीआर मीन डेटर, ठीक है। और यहाँ पे सैंडरी डेटर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और देन इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको उधार में सामान बेचेंगे, तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे सैंडी डेटर को उठा लेंगे। हेमा प्राइवेट लिमिटेड, देखिए दोस्तों आ गया, HE प्रेस किया, हेमा प्राइवेट लिमिटेड। और इसको हम कैलकुलेटर बेच रहे हैं मात्र 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए का कैलकुलेटर। और क्रेडिट हमारे पास से क्या चला गया, कैलकुलेटर। तो दो चीज चली जाए, वो यहाँ पे क्रेडिट कर देने, क्योंकि कैश तो आया नहीं है, तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा कैलकुलेटर। क्रेडिट बट गोज आउट, जो चली जाए उसको क्रेडिट कर दो। और यहाँ से एंटर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको मिल जाएगा करंट असेट्स में। चेक करते हैं, बैलेंस शीट पे आएंगे फिर से और करंट असेट्स में जाके चेक करेंगे दोस्तों। देखिए करंट असेट्स हमारे इधर आ गई। करंट असेट्स में हमारे पास सैंडी डेटर बढ़ गए। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमारे कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट से अब सैंडी डेटर 1,000 रुपए बढ़ गया। और इसको एंटर करेंगे तो पता चलेगा हेमा प्राइवेट लिमिटेड से हम 1,000 रुपए मांग रहे हैं दोस्तों, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1,000 रुपए डेबिट दिखा रखा है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 1,000 रुपए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद हेमा लिमिटेड ने हमको मात्र 500 रुपए, 500 नहीं, हम एक अलग लेंगे, 400 रुपए लेंगे, कि 400 रुपए लौटा दिए वापिस, ठीक है। तो पैसे जब लौटाएंगे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पिछली वीडियो में, कि हमारे पास जब कैश आता है तो रिसिप्ट वाउचर कटता है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आपको रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हेमा लिमिटेड हमको
400 रुपए लौटा रहा है तो हमको रिसीप्ट वाउचर काटना पड़ेगा। उसकी शॉर्टकट क्या आप इधर देखोगे F6 होती है दोस्तों। तो ठीक है, मैं F6 यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ, या आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब देखिए पैसे कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कौन दे रहा था हमको पैसे, हमको पैसे दे रहा है यहाँ पे हेमा लिमिटेड। हेमा लिमिटेड को लो, उसने हमको 400 रुपए दिए, तो 400 रुपए आपको डाल देने यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, 400 रुपए डाल दिए। और क्रेडिट सॉरी डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हेमा लिमिटेड हमको 400 रुपए देगा तो सीधी सी बात हमारे पास 400 रुपए आएंगे। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने की है, देखिए जब उन्होंने हमने वहां पे 400 रुपए डाले तो नीचे करंट बैलेंस ऑटोमेटिक 600 रुपए रिमेन डेबिट दिखा दिया कि उससे 600 रुपए और बचते हैं अभी हमारे उसकी तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये भी हमारे पास एक हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज है हेल्प करता है हमारी कि उससे कितने पैसे और लेने, तो 400 डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, कैश, और एंटर करके सेव कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट पे आप चेक करेंगे इधर करंट असेट्स में से 400 रुपए घट जाएंगे सैलरी डेटर से, और वो हमारे जुड़ जाएंगे कैश इन हैंड में। तो देखिए 2,50,400 हो गए, तो यहाँ पे ये ऐड हो गए और ऊपर से घट गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम उधार की एंट्री कर भी सकते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्री कर भी सकते हैं, और उसको फिर मेंटेन करने के लिए अपने रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर भी काट सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट मीन उधार का कंप्लीट चीज जर्नल वाउचर का आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करना। और अगर आप वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अगली भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आने वाली है वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको उनके बारे में भी जानकारी मिल सके, आप नॉलेज ले सके दोस्तों। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना कि मेरी जो अच्छी अच्छी वीडियो आए, जो भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।